आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं आपके साथ इरम खान। नाज़रीन, हम बात करेंगे सीबीएसई और आईसीएसई की बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में आज मौजूद है रूप शर्मा। ये 12th की स्टूडेंट हैं सीबीएसई से। ये इस बार एग्जाम देने वाली हैं, तो ये हमसे बातचीत करेंगी इसी बारे में। नाज़रीन, इससे पहले हम आपको थोड़ी सी मालूमात दे देते हैं कि सीबीएसई एग्जाम्स जो होने वाले हैं उसके बारे में भी क्या स्टेटस है। बीते कुछ रोज पहले मंगल के रोज जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने ऐलान किया था कि जो सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनका फाइनल शेड्यूल 31 दिसंबर को ये जारी करेंगे और उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो मार्च में शुरू हो जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि जो पिछले साल के बोर्ड के एग्जाम्स थे वो 20 फरवरी से शुरू हुए थे, लेकिन इन्हें हम फरवरी के महीने में ना कराते हुए मार्च के महीने में कराया जाएगा। तो सबसे पहले मैं रूप से यही जानना चाहूंगी कि उनका क्या कहना है इस बारे में, क्या राय रखती हैं वो कि क्या मार्च में एग्जाम्स कंडक्ट करवाना ठीक है, क्योंकि पूरा जो साल ये निकला है कोरोना से, लॉकडाउन से, बच्चे अपने घरों में कैद थे, स्कूल तो वो जा नहीं पाए और ऑनलाइन जो सेशंस थे उनमें कितने कारगर साबित हुई जो पढ़ाई बच्चों ने ऑनलाइन की है, इस बारे में भी हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल रूप मेरा आपसे यही है कि जो सरकार बोल रही है कि मार्च में हम ये एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे, तो कितना ठीक है आपके हिसाब से ये? देखिए, बात ये है कि हमारी जितनी भी क्लासेस लगी हैं सब ऑनलाइन रही हैं। हम स्कूल जा नहीं पाए हैं, हमारे टीचर का हम पे कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन नहीं रहा है। अब बहुत सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे इंग्लिश हो गया या कोई और सब्जेक्ट हो गया जो हम शायद घर पे बैठ के कवर अप कर सकते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथ्स या साइंस जो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जो हम घर बैठ के नहीं अच्छे से कर सकते। उन सारे उसको सिर्फ 2 महीने की क्लास में करना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, सरकार ने कहा है कि जनवरी फरवरी जो महीने हैं इसमें जो 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चे हैं उन्हें स्कूल में बुलाया जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि 2 महीने का टाइम जो है ये आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए या इन सब चीजों की प्रिपरेशन के लिए बहुत है? हम सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम देने के लिए 1 साल पढ़ाई करते हैं। पूरे 1 साल की पढ़ाई हम 2 महीने में कवर अप तो जो ये ऑनलाइन सेशन सरकार के स्कूलों के जरिए जो ये ऑनलाइन सेशंस मुनक्किद किए गए थे, क्या ये इनफ नहीं थे? क्या कमियां थी इन सेशंस में आपके हिसाब से, क्या रह गया? ऑनलाइन सेशंस है मैम, नेटवर्क इश्यूज हो जाता है। सबसे बेसिक तो यही होता है कि हर कोई एक साथ कनेक्ट होता है। एक टीचर होती है, जब एक क्लासरूम में एनवायरनमेंट होता है जब कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे कोई कुछ कैसे पूछेगा? एक ही साथ एक टीचर भी 50 बच्चों के सवाल ऑनलाइन वे में नहीं ले सकती है। हमारे जो सवाल होते हैं बहुत बार होता है कि जो दब के रह जाते हैं, जो हम नहीं पूछ पाते क्योंकि इतना वक्त भी कम होता है, ऊपर से इतने ज्यादा किसी की आवाज आती भी नहीं और इतना शोर होता है कि कोई पढ़ा ही नहीं पाता है। अच्छा, तो इनका कहना है कि वक्त कम था और टीचर का इंडिविजुअल अटेंशन इन्हें नहीं मिला। जो क्लासरूम का माहौल होता है वो कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं हो पाया ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो सरकारें हैं, कई रियासती सरकारें जिनमें दिल्ली सरकार भी शामिल थी, उन्होंने ये मुतालबा किया था, खत भी लिखा गया था कि सीबीएसई जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो जून और जुलाई के महीने में करा दे। लेकिन अभी जो हमारे पास मालूमात आई है अब तक, उसके हिसाब से तो हमें यही लग रहा है कि मार्च में ही होंगे ये एग्जाम्स। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से कौन सा महीना ठीक रहेगा या कितने महीने आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए होंगे कि जब तक आप तैयार हो जाइए एग्जाम देने के लिए? हमें कम से कम 4 से 5 महीने तो लगेंगे मैम जी। एक पूरे साल का सिलेबस हमें बस 2 महीने में कवर अप करना, वो भी इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे, इतना सारा सब्जेक्ट, और 10th और 12th का सिलेबस भी कम नहीं होता है, बहुत 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 ज़्यादा होता है। हम 2 महीने में से कवर अप करना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है कि 2 महीने अगर वो स्कूल जाते भी हैं और अटेंड भी करते हैं क्लासेस, तो भी उनका जो सिलेबस है बचा हुआ, जो प्रैक्टिकल्स हैं, वो नहीं ये कवर अप कर पाएंगे। और अब जो बात की जाए दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार और स्कूल्स मतलब ये कह रहे हैं कि हम क्लास लगा लेंगे और कवर करा देंगे जो भी सब्जेक्ट बचा है। इसके लिए उन्होंने पेरेंट्स से एक सर्टिफिकेट भी मांगा है जिसमें वो ये लिख कर दे कि उन्हें कोई एतराज नहीं है कि उनके बच्चे ये कोरोना के दौर में स्कूल जा रहे हैं और रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है और तेजी से जो वो फैल रहा है, तो इस बीच क्या बच्चों का स्कूल में जाना, रेगुलर क्लास अटेंड करना ठीक है?
आपको क्या लगता है रूप इस बारे में कि अगर स्कूल खुलते भी हैं तो आपके पेरेंट्स का क्या रहेगा, इस पे रिएक्शन होगा या वो भेजेंगे आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक मुझे लगता है मैं मॉम डैड शायद नहीं अलाउ करेंगे कि मैं रोज़ एक क्लास में एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाऊँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब नया स्ट्रेन आया है, जितना न्यूज़ में पता चल रहा है, जितना आप लोगों ने हमें बताया है, वो यही है कि बहुत जल्दी कॉन्टैजियस है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी और ख़तरनाक तरीके से फैलता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इतनी डेंजरस उसमें भेजेगा। अगर हम एक नज़र डालें कि जो पिछले बीते महीने में IIT JEE नीट के जो एग्जाम्स हुए थे उसको लेकर भी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, सोशल मीडिया पूरा हिल गया था। मतलब हमारे मुल्क में ही नहीं, इंटरनेशनली भी ये आवाज़ें उठाई जा रही थी कि ये एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए, अभी ना लिया जाए इन्हें, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। तो जो 10th 12th के बच्चे हैं वो तो सोशली इतने एक्टिव भी नहीं होते या इतने स्ट्रांग उनकी आवाज़ नहीं है कि वो एकजुट होकर और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आप हमारे मीडियम से सरकार को कोई मैसेज देना चाहें तो आप क्या कहेंगे? हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि हम पढ़ाई कर सकें, ताकि हम एक टीचर के साथ बैठ के आराम से उसको पढ़ सकें और कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए इस चीज़ का ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम रहे। एक बाज बना दिया जाए, जैसे कि एक दिन 15 बच्चे आए, दूसरे दिन 15 बच्चे आए, ताकि हमारा रिस्क कम हो, क्योंकि जान ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी है हमारी जानें भी हैं। तो मेरा एक और आपसे सवाल है, इससे थोड़ा सा हटकर है कि अभी हम कोरोना में थे, लॉकडाउन में थे, उस दौरान पढ़ाई तो कहने को चल रही थी, लेकिन क्या सच में मेंटल स्टेटस बच्चों का अफेक्ट हो रहा था कि लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं, उसके बाद भी वो पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन क्या बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे थे उसमें? हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि हमें स्कूल जाना होता है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करनी है स्कूल पढ़ाई का मंदिर कहा जाता है। घर में बैठ के अपने बेड पे या अपने डेस्क पे भी बैठ के, अपने कमरे में बैठ के हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जो स्कूल की उस हलचल में मिलता है हमें। तो वो एक दिमाग पे स्ट्रेस पड़ता ही पड़ता है। ऊपर से हमारे मॉम डैड की एक्सपेक्टेशन जो हम पे बढ़ जाती है जब उनके सामने होते हैं, उन्हें हमारी फिक्र होती है, इतनी फिक्र होती है कि वो कॉन्स्टेंटली हम पे नज़र रखते रहते हैं। उस नज़र से जो हमारा स्ट्रेस पड़ता है कि हमें उनको अच्छे से इम्प्रूव करना है, हमें अपने ग्रेड बढ़ाते जाना है, इस सारे स्ट्रेस की वजह से पढ़ाई पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। ये है कि पढ़ाई पे हम ये फोकस नहीं कर पाते, वो कंप्लीट फोकस, वो कंप्लीट जो हमारे एनवायरनमेंट होता है, जो हम अपने फ्रेंड्स से, जो अपना पीयर ग्रुप है, उनसे जो हम सपोर्ट ले सकते हैं, वो सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। जी, तो ये थी रूप शर्मा। इनका कहना है कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, इसे अभी के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि जो बीता साल रहा है बच्चों का, वो पढ़ाई के बहुत डिस्टर्ब हुए हैं बच्चे। मतलब जब स्कूल नहीं आते, आप घर से चाहे कितने भी ऑनलाइन सेशन अटेंड क्यों ना कर लें, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है वो बच्चे को स्कूल में आकर ही मिलता है। और कोरोना के नए स्ट्रेन के बीच में ये सब चीज़ें जो फैल रही हैं, ऐसा माहौल है, कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट डालता है। इस वजह से बच्चों का भी ये मुतालबा है कि इन एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए, ताकि उन्हें प्रिपरेशन का और टाइम मिल जाए थोड़ा सा। अब देखना ये होगा कि सरकारों के कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है या फिर वो जो अपना शेड्यूल ला रहे हैं नया, वो इसी तरह से लाएंगे कि मार्च में ही एग्जाम्स होंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आपको रखेंगे अपडेटेड। हमें दे इजाज़त, आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।